सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जहां भी हैं वहां मज़े कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। क्या आप जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 4th यानी कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से भी जानते हैं, यानी ईवीएस के चैप्टर 11 अध्याय 11 की। इसका नाम क्या है आपको तो पता ही है और स्क्रीन पर दिख भी रहा है। इसका नाम है फुलवारी। तो देखते हैं कि फुलवारी क्या है और पढ़ते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ को मैं बहुत ध्यान से पहले पढ़ूंगा, फिर अपन करेंगे उस पर चर्चा, है ना, जिसमें मैं कहूँगा और आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर फूल ही फूल हो, और वो भी अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल? भाई, मैंने तो कुछ बगीचों में फूलों को लगते देखा है। इसके अलावा फूलों को, बहुत सारे फूलों को एक साथ फूलों की दुकान पर देखा है ना। और मैंने कहीं पर भी ऐसे बहुत सारे फूलों को लगते हुए तो नहीं देखा है, पर मुझे लगता है शायद आपने कहीं पर देखा होगा, है ना। अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी इस चैप्टर में हमसे उत्तराखंड की बात की जा रही है। आपको तो पता ही है उत्तराखंड कहाँ पर है। आपने इंडिया के मैप में ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। वहाँ पर एक ऐसी जगह है उत्तराखंड के बीच में जहाँ पर फूल ही फूल होते हैं, ऐसा हमसे कहा गया है। और चूंकि वहाँ पर इतने सारे फूल होते हैं, इसीलिए उस जगह का नाम क्या है? फूलों की घाटी। ठीक है ना। इसके बाद में ये लिखा है कि कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। यानी अगर झाड़ियों में आप देखेंगे वहाँ जाके उत्तराखंड के बीच में, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, तो आपको झाड़ियों में लाल लाल फूल दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल ही देखने को मिलेंगे। अभी तक जो जानकारी हमें दी गई है उससे तो ये भी बताया है कि पत्थरों के पास देखने पर हमें सफ़ेद फूल भी दिखाई देते हैं, वो भी कैसे? झांकते हुए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है लाल और सफ़ेद के अलावा भी तो और रंग के फूल होंगे, है ना। आगे लिखा है पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है। अब ये तो सच बात है। हमारे घरों में जैसे हम कालीन नहीं बिछा देते, एक ही रंग का पूरा दिखता है ना। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि जब ऐसे एक ही रंग के फूल कई सारी दूरी तक, यानी कई दूर तक लगे होते हैं, तो वो हमें किसी कालीन की तरह ही दिखाई देते हैं, जैसा कि इस चैप्टर में कहा गया है। ज़रा कल्पना करके देखिए कि आप एक खुले मैदान में खड़े हैं और उस मैदान की ज़मीन पर लाल रंग के गुलाब के फूल लगे हुए हैं दूर तक। ज़रा सोचिए आंखें बंद करके, कालीन जैसा वह मंजर दिखेगा ना। कई फिल्मों में भी ऐसा दिखाया जाता है गानों के दौरान। ठीक है, इसके आगे लिखा है और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। अब सोचिए ये नज़ारा कितना खूबसूरत होगा कि रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं एक ही रंग के, और बीच बीच में जैसे किसी ने तार बांध दिए हो, ऐसे नीले नीले रंग के फूल भी दिखाई देते हैं, है ना। यहाँ लिखा है यहाँ सब सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। ठीक है, आगे है आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन कौन सा गाना गाने को अब तुम्हारा दिल चाह रहा है? तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल देखे हैं? और अगर देखे हैं तो कहाँ देखे हैं? अब हम आ गए हैं महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी प्रश्न में, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे जैसा कि कहा गया है कि आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो, तो कैसा लगा?
कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है। तो भाई मैं मेरी बता दूं कि मैं अगर ऐसी कल्पना करूं कि मैं किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं तो मुझे सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, आनंदित हो जाएगा मेरा मन। और फिर लिखा है कि कौन कौन सा गाने गाने का दिल चाह रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे गाने हैं जो हम सभी के फेवरेट हैं, है ना। आप अपना फेवरेट गाना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उनमें से कुछ गाने गाकर सुनाने को कहा जा रहा है। अब भाई गाना तो मुझे उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आप ज़रूर गाइएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? अगर देखे हैं तो कहाँ पर लगे हुए देखे हैं? तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे फूल कहाँ लगे देखे हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी स्कूल का जो गार्डन है, यानी जो बगीचा है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे फूल लगे हुए देखे हैं, वो भी एक साथ। क्या आपके स्कूल के बगीचे में भी फूल हैं? आप ज़रूर बताइएगा, और आप यहाँ पर उत्तर लिखिएगा। फिर आगे है, तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं? उनके रंगों के नाम लिखो। तो मैंने तो गुलाब के ही फूल 4 रंग के देखे हैं। गुलाबी रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का और सफ़ेद रंग का। इसके बाद लिखा है, उनके नाम लिखो। तो आप अलग अलग नाम लिख सकते हैं। गुलाब के अलावा भी मैंने और बहुत सारे फूल देखे हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं, है ना। जैसे कनेर का फूल होता है ना। गेंदे का फूल होता है जो कुछ कुछ संतरे के रंग का, यानी ऑरेंज रंग कलर का भी होता है, कुछ कुछ पीले रंग के होते हैं, है ना। तो ये सब नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे है, किस किस रंग के फूल देखे हैं? गिनती ही करते रह गए ना। तो बात तो सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिज़ाइन बने हो, जैसे कपड़े, चादर या फूलदान आदि? तो मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में ऐसी कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जिस कप में मैं चाय पीता हूं ना, वो चीनी मिट्टी का है, उसमें भी फूल का डिज़ाइन बना हुआ मैंने देखा है। ऐसे ही आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे घर में चादरें जो बिछी होती हैं उन पे भी मैंने फूलों को देखा है, फूलों के डिज़ाइन को देखा है ना। तो अगर आपके घर में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उनके नाम आप उत्तर में लिख सकते हैं। फिर आगे है, नीचे खाने में एक सुंदर सा डिज़ाइन बना है। चलो मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो दिखाए गए डिज़ाइन है ना, इनका एक नाम है। वो डिज़ाइन का नाम है मधुबनी। जब भी आप ये डिज़ाइन कहीं देखें इस तरह के, तो आप ये नाम कहकर ही पुकारिएगा कि ये मधुबनी डिज़ाइन है, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखा है मधुबनी को। दोस्तों, ये जो चित्रकला है ये बहुत ही पुरानी है, और पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? ये तो आपको जानना ही होगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो बात है कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, समझ रहे हैं आप। और त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पर? मधुबनी नाम के जिले में। कहाँ पर है? बिल्कुल सही, ये है बिहार में, है ना। और वहाँ की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, और ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी चावल को पीस कर उसका तैयार किया जाता है घोल, और उसमें मिलाए जाते हैं रंग बिरंगे रंग, और फिर उससे ये चित्र बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों, इन सब के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। आप आप भी कोई डिज़ाइन बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं, और अपने दोस्तों के डिज़ाइन भी देख सकते हैं। भाई मुझे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन चित्रों में दिखाई दे रही हैं, जैसे हाथी, फूल, पत्ते, चिड़िया, बहुत कुछ, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर है फूलों की दुनिया। तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाओ। अगर पता हो तो उनके नाम भी यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। चलिए कोशिश करते हैं।
जैसे पहले नंबर पर ये फूल जो है, एक मिनट में निशान लगाता हूँ, ये फूल जो है ये जासवंत का फूल है, ठीक है, इसे मैं जानता हूँ। ये गुलाब का फूल है, इसे भी मैं जानता हूँ। ये सूरजमुखी का फूल है, मैं इसे भी जानता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जैसा कि मैं चित्र में पहचान पा रहा हूँ, संभवतः यह गेंदे का फूल है ना। और ये फूल है बारहमासी का, ठीक है, क्योंकि ये 12 महीने उगता है, ठीक है। और ये है तुलसी, तुलसी। और ठीक है, बस मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। आपको अगर और समझ में आए तो आप उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से 2 फूलों के नाम बताओ जो कि पेड़ों पर लगते हैं और झाड़ियों पर लगते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ उन फूलों के नाम। पेड़ों पर लगने वाले नाम हैं जैसे कि एक फूल आप कह सकते हैं कदम का फूल हो गया, गुलमोहर का फूल हो गया, ये सब है ना। और झाड़ियों पर लगते हैं जैसे गुलाब का फूल हो गया, बेला के फूल हो गए, ये सब, ठीक है। फिर आगे लिखा है बेल पर लगने वाले फूल। तो बेलों पर लगने वाले फूल जैसे मुझे एक नाम पता है, वो है रात रानी का, ठीक है ना, आप भी लिख सकते हैं। फिर है पानी के पौधे पर उगते हैं, तो उसमें कमल का नाम आता है, कमल को मैं जानता हूँ, है ना। और नाम आप पता करके यहाँ पे लिख सकते हैं अपने बड़ों से, है ना। और इसके बाद में ये भी लिखा है कि जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, तो जैसे सूरजमुखी का फूल है वो दिन में खिलता है, रात में बंद हो जाता है। अच्छा हाँ, एक और फूल है जैसे कमल का, वो भी दिन में खिलता है और रात में अक्सर बंद हो जाता है, ठीक है ना। साल भर लिखा हुआ है तो वो तो आप जानते ही हैं कि जैसे गुलाब का फूल हो गया, है ना, ये सब फूल साल भर खिले रहते हैं। चलिए, तो आप इनके उत्तर इत्मीनान से लिखिएगा। फिर आगे है, क्या कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते, पता करो, है ना। तो अब ऐसे कई सारे पौधे हैं जिन पर कभी फूल नहीं आते, आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मेरे नज़र में एक उदाहरण है, अक्सर हम हमारे घर में मनी प्लांट लगाते हैं, मैंने उस पर कभी फूल उगते नहीं देखा, आप उसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है, क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी पर देखी है। तो हाँ, मेरे शहर में एक बगीचा है, वहाँ पर ये तख्ती लगी है कि यहाँ फूल तोड़ना मना है। फिर लिखा है, क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई फूल तोड़ता है, क्योंकि वो फूल वहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे उनकी रक्षा के लिए 2 गार्ड भी है, वो वहाँ पर ज़्यादा छेड़छाड़ करने नहीं देते। आगे लिखा है, तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, अगर वो फूल कोई तोड़ता है तो उसके लिए है ये प्रश्न। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ तो कोई नहीं तोड़ता, लेकिन जहाँ पर जो लोग फूल तोड़ते हैं उनके फूल तोड़ने के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। हो सकता है किसी को मंदिर में भगवान को चढ़ाना हो सकता है कोई किसी को देने के लिए तोड़ रहा हो, है ना, गिफ्ट करने के लिए, और भी किसी को पसंद होता है इसलिए वो तोड़ लेता है। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो जवाब तो ये है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि फूल तोड़ना सही नहीं है ना। फिर आगे लिखा है, क्या सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा। अब सभी अगर फूल तोड़ने लगे तो सारे पेड़ों से फूल जल्दी जल्दी खत्म होने लगेंगे, और ऐसे में फिर आगे ये होगा कि वो प्लांट यानी वो पेड़ ही धीरे धीरे नहीं बचेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 1-2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठे करने हैं, तोड़ने नहीं है। 3-4 बच्चों के समूह यानी ग्रुप बनाने हैं और किसी एक फूल को ध्यान से देखना है और लिखना है फूल किस रंग का है। तो फूल है गुलाब का, ठीक है। इसकी खुशबू कैसी है। तो उसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है, आकर्षक है ना। फिर है, आकार कैसा है, घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रश जैसा या कुछ और। तो गुलाब का फूल तो आपने देखा है ना, आप अपने अनुसार उसका आकार, प्रकार, ये सब यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं आगे क्या है। क्या ये फूल गुच्छे में है। तो नहीं। इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं। तो उसकी पंखुड़ियाँ मैंने एक बार गिनी थी, मेरे फूल में 47 थी। फिर लिखा है कि पंखुड़ी यानी 47 पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग हैं। तो पंखुड़ियाँ अलग अलग थी, है ना। फिर आगे हैं कि पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नज़र आ रहा है और वो कितनी है। तो 2 पत्तियाँ छोटी छोटी थी उसमें। पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये किस रंग की हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि पंखुड़ियों के अंदर जो है बहुत ही छोटी छोटी जो लगे रहते हैं दाने जैसे गुलाब के फूल में बीच में, तो वो हल्के से पीले रंग के मुझे दिखाई दिए थे। फिर आगे है कि
उनको छूने से कुछ पाउडर जैसा हाथ में लग रहा है, तो हाँ, उसको छूने पर पाउडर जैसा कुछ हाथ में लग जाता है। ठीक है। फिर आगे लिखा है, तुमने कलियां भी देखी होंगी। अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियां भी देखो। कली और फूल में क्या अंतर है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है ना। तो कली जो है वो अभी खिला हुआ फूल नहीं होता है ना, यानी उसमें अभी उसका फूल बनना बाकी रहता है। ठीक है। फिर आगे लिखा है कि अब हम जो है ना कलियों का आकार भी यहाँ बता सकते हैं कि कली छोटी होती है, उसका आकार ऐसा होता है कि वो ऊपर से थोड़ी सी नुकीली जैसी होती है, जैसे पेंसिल की नोक होती है ना। और फूल जो है वो बिल्कुल खुला हुआ होता है, फैला हुआ होता है ना, खिल चुका होता है, ये सब चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा है खिलती कलियाँ। अब इसमें आगे है कि किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। तो आप तो जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, है ना। तो बस शुरू हो जाइएगा और एक बहुत अच्छा चित्र अपनी कॉपी में बनाइएगा। फिर आगे लिखा है कि क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं और एक कली जो है वो फूल में तब्दील हो जाती है, यानी बन जाती है। फिर आगे लिखा है चलो जानने की कोशिश करें। तो जानते हैं। लिखा है कि किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज देखो, उस पौधे का नाम भी लिखो। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा और उस पर नाम भी लिखिएगा। ठीक है। जब तुमने कली देखी तो तारीख क्या थी वो भी लिखना है, और जब फूल बन गया, कली से फूल बन गया, कली फूल में बदल गई, तो उसकी तारीख भी यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है। और कितने दिन लगे ये भी आप बता देना। फिर आगे लिखा है कि अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन कौन से फूल देखे और उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। ठीक है ना। फिर है तुम यह भी देख सकते हो कि वह फूल कितने दिनों में मुरझाया, है ना। ठीक है। तो ये सब आप करके देखिएगा। फिर आगे लिखा है इतने सारे इस्तेमाल। तो शायद अब हमें फूलों के इस्तेमाल यानी उपयोग के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि फूलों का कैसे कैसे उपयोग किया जाता है या जा सकता है। खाए भी जाते हैं फूल, क्या ये आपको पता था। तुमने फूलों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है, क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं। बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है। क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सूखी सब्जी, सालन यानी तरीदार सब्जी या चटनी बनाई जाती है। पता करो कौन से फूलों की। तो ये आप पता करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, खाने के अलावा और क्या उपयोग होता है। दवाई में भी, बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। पता है आपको, ये बात पता थी। अब यहाँ लिखा है कि किन्हीं 2 फूलों के नाम लिखो, है ना। पता करो जो दवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो आप ऐसा पता कर सकते हैं। जैसे एक है उड़हल का फूल और एक है गुलाब का, इन दोनों का उपयोग मैंने होते देखा है। फिर लिखा है तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और। पता करो और कक्षा में एक दूसरे को बताओ। तो ये भी आप पता करके ज़रूर बताइएगा। फिर आगे है खुशबू और रंग। बहुत से फूलों जैसे कि गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। क्या आपको ये बात पहले पता थी। फिर आगे लिखा है कि तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिनसे रंग बनता है। तो यहाँ पर आप ये पता करके लिख सकते हैं। फिर है क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो जिसे रंग का कोई फूल ही ना होता हो। तो इस बारे में भी आप पता करके लिखिएगा कि भाई ऐसा कौन सा रंग है जिसका फूल नहीं होता। अच्छा, ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है कि इत्र बनाया जाता होगा। जैसे गुलाब हो गया, है ना, या फिर जास्मीन हो गया, है ना। तो इन सब के बारे में यहाँ पर लिखा जा सकता है। मोगरा हो गया, उसका भी सेंट बनाया जाता है। फिर ये क्या लिखा है, तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। दादी माँ का नुस्खा, गुलाब जल और ग्लीसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। अब आगे क्या है, क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है। क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है।
कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल? क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है? इस गीत को गाओ। तो चलिए, गा तो नहीं लेकिन मैं इसको बोलता हूँ, आप सुनिएगा। यहाँ लिखा है, अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बनाला सहरा। अब बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गीत कब गाया जाता होगा? बिल्कुल, सहरे की बात हो रही है तो शादी के समय गाया जाता होगा। फिर लिखा है, क्या तुम्हें या घर में किसी और को ऐसे गीत आते हैं? तो मैं बता दूं कि मेरी दादी को मैंने अक्सर इस तरह के कुछ गीत गाते सुना है। फिर है, फूलों के बारे में गीत, कविता आदि इकट्ठी करो और उनको कागज पर लिखकर कक्षा में लगाओ। फिर आगे लिखा है कि कुछ त्योहारों अथवा अवसरों पर क्या तुम्हारे घर के बड़े कोई खास तरह फूल इस्तेमाल करते हैं? पता करो और तालिका में लिखो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में दिवाली के समय रात को जब पूजा होती है तो लक्ष्मी जी की पूजा में कमल के फूल का उपयोग किया जाता है। ऐसे कई तरह के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है, हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी तो चाहिए। बहुत जगह होती है क्या, फूलों की खेती, मीलों तक फैले हुए फूलों के खेत। सोचो कितने सुंदर लगते होंगे, है ना? अब आगे लिखा है, कुछ और भी जाने। क्या तुमने कहीं पर किसी को फूल बेचते देखा है? यदि तुम्हारे आसपास कहीं कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो और लिखो। अब देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है, वे कौन कौन से फूल बेचते हैं, और उनमें से 3 फूलों के नाम पूछकर यहाँ लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा। फिर है कि वे ये फूल कहाँ से लाते हैं, अब ये तो वही बता सकते हैं। फिर ये भी लिखना है कि लोग किस किस काम के लिए उनसे फूल खरीदते हैं और वे फूल किस किस तरह से बेचते हैं, और नीचे उन पर निशान लगाने हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट करते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है, कई जगहों पर, मंदिरों में, है ना, मस्जिदों में फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर है, सूखने पर हम उनका क्या करते हैं? तो इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। तुम इन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे? तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और प्रश्न ये भी है कि कुछ फूलों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे गेंदा और गुलाब के फूल खुले और माला दोनों ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। अब अलग अलग रूपों में फूलों के दाम पता करके भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। फिर आगे लिखा है कि चलो ये करें, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ है, तुम 5 या 6 के समूह में बंटकर यह कर सकते हो। पेड़ पौधों से गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करके क्लास में ला सकते हो। इन फूलों को पुराने अखबार के पन्नों के बीच में ठीक से फैलाकर रख सकते हो। फिर हर परत में फूल इस तरह रखना है कि एक दूसरे से वो चिपके नहीं। अब इस पर अखबार को किसी भारी चीज से दबाकर 10-15 दिन के लिए एक ही जगह पर रख देना है। इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालना है और किसी पुरानी कॉपी या पुराने अखबार में चिपका देना है। इन फूलों को पन्नों पर अलग अलग तरीके से चिपकाया जा सकता है। इन सूखे हुए फूलों से सुंदर कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाइएगा और नीचे लिखिएगा उस फूल का नाम। तो भाई मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर जिसका नाम है फुलवारी बहुत पसंद आया होगा, और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें हमने अपने मनपसंद फूलों के बारे में इतना कुछ जो जाना है ना? तो फिर सोच क्या रहे हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो की लिंक को अभी इसी समय अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देख लें इस वीडियो को। ठीक है ना? और फिर आपसे जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।